हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम विवेक है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आज हम करने वाले हैं। इसके इंट्रोडक्शन को हम कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दरअसल इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, दूसरा पूछा गया है क्या ज़ीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दो सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब बनता है? सीधी स्पष्ट बात है, जब हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं तो रेशनल नंबर बन जाता है। तो अब छोटी सी बात है, अगर ज़ीरो रेशनल नंबर होगा तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो ऑब्वियस सी बात लिख पाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आप ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन वन कह सकते हो। भाई ज़ीरो अपॉन वन की वैल्यू भी तो ज़ीरो ही होती है। आप ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन टू भी तो कह सकते हो, या आप ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन थ्री भी कह सकते हो। आप ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर दुनिया का लिख दो, उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है, सीधी सी बात है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, ज़ीरो के नीचे वन लिखो, ज़ीरो के नीचे टू लिखो, ज़ीरो के नीचे थ्री लिखो, या ज़ीरो के नीचे आप कोई भी नंबर लिखो, उन सब की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। यानी कि मैं ज़ीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ ना, और ये फ्रैक्शन बाद में उत्तर तो मुझे ज़ीरो ही दे रही हैं, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। यानी आप ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन वन लिखो तो भी उत्तर ज़ीरो ही मिल रहा है। ठीक है भाई, आप ज़ीरो बाई वन लिखो तो आंसर ज़ीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं ज़ीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, यानी ये पी मान लेता हूँ, ये क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम अगर ज़ीरो को लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ज़ीरो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब तो यही होगा कि यस ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर, कि हाँ ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? यस, वी कैन राइट it in, we can write in p upon q form। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से, जैसे ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉइंट वन लिख दें, ज़ीरो पॉइंट टू लिख दें, ज़ीरो पॉइंट थ्री लिख दें, ये सारे एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, आप 0.1000 कहो, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगली बात उसने ये कही थी कि पी और क्या वो इंटीजर होने चाहिए। अब देखो, मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया 0.1 वाला, इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो मैं ज़ीरो को 0.1 लिख सकता हूँ। तो देखो, पी की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। क्यू की वैल्यू कितनी है? वन। और ज़ीरो और वन क्या होते हैं? इंटीजर ही तो होते हैं। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि पी और क्यू क्या है? इंटीजर। और नीचे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो। तो क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वन। नीचे वाला ज़ीरो वैसे ही नहीं है। ठीक है, पी बेशक से ज़ीरो हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सारी कंडीशन ख़त्म। ये क्वेश्चन है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लें। इसमें पी कौन है? ज़ीरो। क्यू कौन है? वन। ज़ीरो और वन इंटीजर होते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसमें पी कौन है? ज़ीरो। इसमें क्यू कौन है? टू। ये भी इंटीजर होते हैं। इसमें पी कौन है? ज़ीरो। इसमें क्यू कौन है? तीन। ये भी इंटीजर होते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? अब आगे चलें, हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक रिज़ल्ट बताता हूँ। आप उस रिज़ल्ट को ना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वो रिज़ल्ट ये है कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। इस रिज़ल्ट का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अंक गणित रेशनल नंबर होते हैं, यानी इतने रेशनल नंबर होते हैं कि हम गिन नहीं सकते। आप जितने निकालने चाहो उतने निकाल सकते हो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। आप कहोगे कि हम कैसे मान लें, तो इस बात को हम अभी सिद्ध करेंगे कि आप कैसे मान लें। आइए ज़रा इधर देखें ध्यान से। पहला दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ो, मैंने उधर लिख रखे हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मुझे क्या करना है? 5 रेशनल नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं?
5 रेशनल नंबर बताने हैं। किन किन के बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो जब भी आपको रेशनल नंबर बताने हो ना, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। पहले तो किन किन के बीच बताने हैं? 1 और 2 को, तो 1 को लिखो और 2 को लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे कितने बताने हैं? 5 रेशनल नंबर बताने हैं। आप 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर सोच लो, कोई भी एक बड़ा नंबर। तो 5 से बड़ा सोचना है, लेकिन 5 से बड़ा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितना बड़ा आप सोचो, आपकी इच्छा है, कोई भी सोच लो आप। मैं 6 सोच लेता हूँ, ठीक है। तो 5 से बड़ा नंबर कौन है? 6। तो 6 की गुना आप यहाँ कर दो और 6 से ही भाग कर दो। ये बात आपको पता होगी कि किसी नंबर को उसी नंबर से गुना करने पर, उसी से भाग करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं। देखो, मैंने 6 से ही भाग किया, 6 से ही गुना की, तो 6 से 6 कट के उत्तर तो वापस 1 ही आ रहा है ना, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है 6 से गुना और 6 से भाग करने के ऊपर। ठीक है, कर सकता हूँ मैं। अब आओ इधर आगे। ऐसे ही जो दूसरा नंबर है 2, उसे भी 6 से गुना 6 से भाग कर दो। मैंने क्या बताया कि जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, मुझे 5 निकालने हैं। तो 5 से आप कोई भी एक बड़ा नंबर सोच ले, कोई भी एक बड़ा नंबर सोच ले। 5 से बड़ा नंबर कौन है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो आपकी इच्छा वो सोच ले। मैंने 6 सोच लिया, ठीक है। अब 6 को गुना करना है, 6 को भाग करना है। किन दोनों को? जिन दो के बीच में मुझे रेशनल नंबर बताने हैं ना, उन दोनों नंबर को 6 से गुना कर दो और 6 से ही भाग कर दो। ठीक है, कर दिया। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू बनेगी वो 6/6 बनेगी। यहाँ से जो मेरी वैल्यू बनेगी वो 12/6 बनेगी। आप कहोगे कि 2 से 6 तो कट रहा था, आपने काटा क्यों नहीं? यानी ये 2 तिया 6 पे जा रहा था ना। काटना नहीं है, ये बात याद रखें कि काटना नहीं है। अगर आप काट देंगे, देखो अगर मैं काट देता हूँ 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो ये वापस 2 हो गया ना। फिर मेरा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फर्क क्या रह गया? यानी मतलब क्या रह गया इस बात का? हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करी, इतना झंझट किया, इसकी क्या ज़रूरत है फिर? तो काटना नहीं है आपको। क्यों नहीं काटना है? इसका भी रीज़न है, इधर सुनो ध्यान से। 2 गुना 6/6 ये इसलिए नहीं काटना है क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो दरअसल हमने पता है क्या किया है? इस 1 को और इस 2 को क्या किया है? P/Q की फॉर्म में लिखा है, बस इतना सा काम किया है। देखो, अगर आप इस 606 को काटोगे ना तो उत्तर 1 ही मिलेगा, और इस 6 से 12 काटोगे ना तो उत्तर 2 ही मिलेगा। यानी मैं 1 को 6/6 लिख सकता हूँ। मैंने केवल ये बताया है कि 6/6 लिखने कैसे है, कैसे इन दोनों को लिखना है। ठीक है, बात आ गई। तो इसके और इसके बीच में बताना है अब, क्योंकि 1 की वैल्यू कौन बन गई? 6/6। 2 की वैल्यू कौन बन गई? 12/6। मुझे 6/6 और 12/6 के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। भाई क्वेश्चन अब चेंज हो गया, पहले मैं 1 और 2 के बीच बता रहा था, अब 1 की वैल्यू 6/6 हो गई, 2 की वैल्यू 12/6 हो गई। मुझे इन 2 के बीच रेशनल नंबर बताने हैं। आप आओ इधर, तो पहले लिखो 6/6, इसके ऊपर गोला लगा दो, कि कॉपी में नहीं लगाना है, मैं केवल समझाने के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ 12/6 लिख दो। देखो 6 से अगला नंबर कौन होता है? 7। नीचे वाला सेम, अगला कौन होता है? 8/6। नीचे वाला सेम 9/6, अगला वाला 10/6, अगला वाला 11/6। अब आप एक बात बताओ, 6/6 की वैल्यू कितनी थी? 1। 6/12 की वैल्यू कितनी, 12/6 की वैल्यू कितनी थी? 2। और 1 और 2 के बीच में ये कितने नंबर मिल गए मुझे? 1 2 3 4 5, और सारे के सारे किस फॉर्म में हैं? P/Q की फॉर्म में। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। मुझे किन 2 के बीच मिले हैं? 1 और 2 के बीच मिले हैं। तो अब आपको बात समझ आई कि कैसे किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किए जाते हैं। मुझे कितने नंबर चाहिए थे? 5 ही तो चाहिए थे, तो मेरे 5 रेशनल नंबर ये हो गए। आ गई बात समझ में? अब एक और बात, अब इसी को मैं साफ करता हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो 6 से गुना नहीं करूँगा, मैं तो 8 से करूँगा, मैं तो 10 से करूँगा, मैं तो 15 से करूँगा। तो आप किसी से भी कर लो। मैंने केवल ये कहा है कि जितने भी रेशनल नंबर वो आपसे पूछे, आपको उससे बड़ा नंबर लेना है बस। वो बड़ा नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, आप 1 लाख चूज कर ले, कोई भी चूज कर ले। मान लो मैं 10 चूज कर लेता हूँ, तो मैंने, अब देखो यहाँ पे 1 को लिखो, यहाँ पे 2 को लिखो, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2। इधर आओ जरा ध्यान से। अब देखो, मैंने 10 को चूज कर लिया, तो मैंने कहा था जिस भी नंबर को चूज करो उसे दोनों नंबर से गुना भी कर दो और दोनों नंबर से गुना और भाग दोनों कर दो। यानी कि ठीक है, 1 से भी गुना करनी है, 2 से भी गुना और भाग भी करना है उसी से। तो इसकी वैल्यू 10/10 हो जाएगी। बस याद रहे काटना नहीं है,
10 दूनी 20/10। एक और बात, ये जो दोनों का नीचे वाला हिस्सा है ना, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये सेम होना चाहिए, याद रहे ये बात, ठीक है, तभी तो हम वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब देखो 10/10 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है अगर आप काटोगे तो देखो ये 1 है। और 20/10 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो इसका मतलब 2 ही तो है। तो हमने क्या किया, हम रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, 1 और 2 को P/Q की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ताकि इनके बीच के रेशनल नंबर हम आराम से फाइंड कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ध्यान से देखो, इधर आओ अब आगे। तो सबसे पहले किसे लिखना है, 10/10 को लिखना है। याद रहे इन्हें काटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं इन्हें काटना नहीं है। अगला नंबर कौन है, 20/10, ठीक है। अब देखो 10 से अगला नंबर कौन होता है, 11/10। नीचे वाला सेम टू सेम रखना है बस। अगला 12/10, अगला 13/10, अगला 14/10, अगला वाला 15/10, उससे अगला वाला 16/10, उससे अगला वाला 17/10, उससे अगला वाला 18/10, उससे अगला वाला 19/10, ठीक है। अब आप गिनो ये कितने रेशनल नंबर हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गए। और 10/10 की वैल्यू कितनी थी, 1, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2। आप कहोगे कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेशनल नंबर निकाले थे वो तो कोई और ही नंबर थे, वो कौन से नंबर थे, वो सारे के सारे ये नंबर थे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, जो अभी अभी हमने निकाले थे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, वो ये थे। और जब हमने अब निकाले तो अब ये वाले आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप, देखो यहाँ उत्तर अलग आ रहा था, यहाँ उत्तर अलग आ रहा था, तो उत्तर अलग आने से कोई फर्क नहीं होता। ये रेशनल नंबर भी किन के बीच थे, 1 और 2 के बीच, ये रेशनल नंबर भी किन के बीच है, 1 और 2 के बीच। यानी आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर आप यहाँ पे 15 से गुना कर दोगे तो बीच में 15 रेशनल नंबर मिल जाएंगे आपको, 15 14 जो भी रेशनल नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ 1000 से गुना कर दोगे तो आपको बीच में 999 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो आप जितने से गुना करेंगे उतने रेशनल नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कितने भी रेशनल नंबर हम बता सकते हैं। अगर वो आपको कह दे कि 100 बताओ भाई, अब इसमें समझ में आई आपको बात? इसमें से कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको कितने चाहिए थे, 5। इनमें से कोई भी 5 उठा लेना और लिख देना। आ रही है मेरी बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो आपसे कह देता कि भाई एक बात बताओ, आप 1 और 2 के बीच में ना 100 रेशनल नंबर बताओ, 100, ठीक है। उसने कह दिया कि भाई मुझे 100 रेशनल नंबर चाहिए। तो मैंने एक बात कही है कि जितने भी रेशनल नंबर आपको चाहिए, आपको एक ही काम करना है छोटा सा, आपको उससे कोई बड़ा नंबर चूज कर लेना है, ठीक है। मुझे 100 चाहिए तो 100 से बड़ा नंबर 101 होता है, मैं 101 उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1 को लिखो, यहाँ 2 को लिखो, ठीक है। और मैंने कहा था जो नंबर आपने उठाया है उसे दोनों से गुना और भाग कर देना है। तो 101 से ही गुना कर दो, 101 से ही भाग कर दो, 101 से गुना, 101 से भाग। इसकी वैल्यू 101/101 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 202/101 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? अब ध्यान से देखो, अगर आप 101/101 को काटोगे तो कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। 101/202 को काटोगे तो 2 ही तो मिलेगा। यानी हमने 1 को क्या लिख दिया, 101/101, 2 को क्या लिख दिया, 202/101। क्यों लिखा है? क्योंकि हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। हमने इन दोनों को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मुझे किसके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं, 101/101 और 202/101, इन दो के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। आप खुद देखो, आप 101 से आगे गिनती शुरू करो, कौन होता है, 102, नीचे वाला सेम चलता रहना चाहिए। अगला 103/101, अगला 104/101, उससे अगला 105/101, ऐसे चलते 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 लास्ट वाला कौन होगा, 201/101, और अगला वाला कौन है, 202/101 है। आप गिनो इन्हें, देखो 101 से आगे गिनो, देखो कितने बनेंगे, 1 2 3 4। इन सबको जब आप गिनोगे ना तो टोटल 100 नंबर आएंगे ये, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? लिखने नहीं है सारे, बस आप डॉट 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 लगा देना। उससे क्या होता है कि ये नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ तक बढ़ रहे हैं, 201 तक। तो आपने देखा
कि 1 और 2 के बीच में मैंने 9 नंबर भी निकाले, मैंने इन्हीं के बीच में 5 भी निकाले और अभी मैंने 100 भी निकाले। तो आप कितने भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 1000 निकालने हो तो आप क्या करेंगे, 1000 से कोई एक बड़ा नंबर चूज़ कर लो, उससे गुना कर दो और उसी से भाग कर दो। 1000 से बड़ा नंबर कौन है, 1001 है। 1001 से ही आप गुना कर दो और 1001 से ही आप भाग कर दो, तो यहाँ 1001 आ जाएगा। यहाँ भी आप 1001 से गुना कर दो, 1001 से भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1001 बटे 1001, यहाँ आएगी 2002 बटे 1001। ठीक है, बात आ रही है मेरी समझ में। अब आप कर लेंगे मैंने जो बात बताई थी कि 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कर लोगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आओ अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रेशनल नंबर। मुझे कितने रेशनल नंबर बताने हैं, 6 रेशनल नंबर बताने हैं। किन के बीच में बताने हैं 6 रेशनल नंबर, 3 और 4 के बीच बताने हैं। देखो कितने बताने हैं, 6। तो 6 से कोई एक बड़ा नंबर सोचो, कौन होता है, 7। तो 3 को 7 से गुना कर दो, 7 से भाग कर दो। 4 को 7 से गुना कर दो, 7 से भाग कर दो। 21 बटे 7 आएगा ये 28 बटे 7 आएगा ये। ठीक है, याद रहे इन्हें काटना नहीं है। तो 21 बटे 7 लिखो और इधर लास्ट में 28 बटे 7 लिखो। अगला बोलो कौन होगा, 22 बटे 7, इससे अगला 23 बटे 7, अगला 24 बटे 7, अगला 25 बटे 7, अगला 26 बटे 7 और उससे अगला 27 बटे 7। गिनो जरा इन्हें, 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए थे, मिल गए 6 के 6। कर लोगे, आगे बढ़ते हैं, आओ आगे। इससे अगला सवाल कौन सा है, इससे अगला वाला सवाल है मुझे 5 रेशनल नंबर बताने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। किन के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखो 3/5 को लिखो आप, यहाँ आप 4/5 को लिखो। लिख लिया, कितने बताने हैं, 5 से एक बड़ा नंबर सोचो, कौन है, 6। तो इसको 6 से ही गुना कर दो, 6 से ही भाग। यहाँ भी 6 से गुना कर दो, 6 से भाग। याद रहे काटना नहीं है, जो कट रहे हैं उन्हें काटना नहीं है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देनी है। 18 बटे 30, ये 24 बटे 30। लास्ट में चेक कर लिया करो कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। 18 बटे 30 और लास्ट वाला कौन है, 24 बटे 30। बताओ 18 से अगला कौन होता है, 19 बटे 30, अगला 20 बटे 30, अगला 21 बटे 30, उससे अगला 22 बटे 30, उससे अगला 23 बटे 30, उससे अगला, तो वो है ही। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। मुझे कितने चाहिए थे, 5। आ गई बात समझ में। तो अब आप निकाल लेंगे रेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके ऊपर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, वो पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। तो पहली कंडीशन उसने दी है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो मैं पहला लिखता हूं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। उसने आपसे ये पूछा है क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखो होल नंबर कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे होते हैं। और नेचुरल नंबर कौन होते हैं, इन्हें आप ऐसे रखो, नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4। देखो उसने ये कहा क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। देखो 1 नेचुरल नंबर के अंदर है, ये सारे नंबर तो नेचुरल नंबर के अंदर हैं, लेकिन 0 वाला होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। होल नंबर में बस एक ही नंबर एक्स्ट्रा होता है 0, और नेचुरल नंबर में वही नहीं होता, बाकी सारे नंबर सेम होते हैं नेचुरल और होल के। तो देखो होल नंबर का एक नंबर ऐसा है जो नेचुरल में नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने ये कहा था, ये पूछा था क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, यानी सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर जाते हैं। तो देखो ये सारे तो जाते हैं लेकिन 0 नहीं जाता इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारे तो एज इट इज यहाँ पर है लेकिन 0 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे आओ आप। अगला कौन सा है, अगला है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब इधर देखो आप, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, ध्यान करो, फर्स्ट लेक्चर देखना, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखोगे, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप फर्स्ट लेक्चर देखना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका जवाब दिया है कि हर इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ये बात मैंने वहाँ बताई है, आप इसे वहाँ देखें, ठीक है। थर्ड के ऊपर आते हैं, थर्ड में चलते हैं। थर्ड है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब उसने उल्टा सवाल पूछ लिया, क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? देखो भाई, रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो p बटे क्या की फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर मैं बात करूं 3/5 की, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? लेकिन 3/5 इंटीजर नहीं है मेरे भाई। 3/5 जो है ना वो इंटीजर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर तो है। तो हमें तो एक ही एग्जाम्पल चाहिए जिससे हमारा ये फॉल्स हो जाए। तो देखो सीधी सी बात है, 3/5 ले लो, 8/7 ले लो, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर तो हैं, p बटे क्या की फॉर्म के अंदर तो हैं, लेकिन ये रेशनल बन रहे हैं लेकिन इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर कौन से होते हैं? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ऐसे वाले नंबर, ठीक है। इनके नीचे तो कोई नंबर होता ही नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर में तो नीचे नंबर होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, लेकिन हाँ सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सब के नीचे हम 1 1 अगर लिख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर 1 1 लिख दिया तो सारे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए ना, तो सारे इंटीजर रेशनल तो बन गए, लेकिन सारे रेशनल इंटीजर नहीं होते, क्योंकि 3/5 इंटीजर नहीं है भाई। इंटीजर तो सिंपल होते हैं, ठीक है। अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब उसने उल्टा सवाल पूछ लिया, किसका? फर्स्ट वाले का। देखो फर्स्ट वाले में पूछा था कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं। अब उसने पूछ लिया क्या सारे नेचुरल होल होते हैं। नेचुरल कौन होते हैं? 1 2 3 ये सारे। होल कौन होते हैं? 0 1 2 3 ये वाले। अब एक बात बताओ, उसने पूछा क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर जाते हैं? तो देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3। और होल नंबर कौन है? 0 1 2 3। तो ये 1 2 3 तो एज इट इज इसके अंदर रखे हुए ना होल नंबर के अंदर। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर हैं पहले से ही। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर हैं, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। अगले पर चलते हैं। अब हम इससे अगले पर आए आप। अगला है लास्ट पार्ट, कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब वो ये पूछ रहा है क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? भाई एक बात बताओ, इंटीजर तो ये होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर होते ही नहीं। होल नंबर में तो केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये नेगेटिव वाले तो इसके अंदर है ही नहीं होल नंबर के अंदर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स है। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। हाँ इधर वाले इंटीजर होल नंबर कहते हैं मैंने, इधर वाले इंटीजर तो सारे चले गए होल के अंदर, लेकिन इधर वाले तो नहीं गए ना। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक। अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं।